तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं एक जो इलेक्ट्रिक अभी जो कन्वर्सन किट आया है उसको रिपेयर करने वाले हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक साइकिल जो अभी मिल रहा है मार्केट पर उसका हम रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल चुका हूँ। तो वोल्टेज मैंने इनपुट दे के रखा है। तो VCC मेन जो कैपेसिटर है यहाँ पे 320 वोल्ट आ रहा है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव यहाँ तक पहुँच रहा है। तो क्या मॉसफेट तक नेगेटिव पहुँच रहा है वो देखने वाली बात है। ये वाला तो नेगेटिव यहाँ पे मॉसफेट तक नहीं पहुँच रहा है। मॉसफेट शॉर्ट हो चुका है शायद, इसलिए यहाँ पे जो शांत रेजिस्टेंस रहता है वो खराब हो चुका है। हाँ, खराब हो चुका है। चलिए यहाँ पे जो VCC कैपेसिटर है उसको ओके, इसको डिस्चार्ज कर दिया। तो यहाँ पे जो विजुअली मेरे को दिख रहा है मॉसफेट तो शॉर्ट हो चुका है, मैंने पहले भी देख चुका हूँ। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी जल चुका है। तो सारा कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद IC को भी चेंज करना पड़ेगा। इसका जो मेन IC है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। IC का नंबर है 3842। ये इसका PWM IC है। तो इसके मदद से ये मॉसफेट स्विचिंग होता है, उसके बाद ये चलता है। तो यहाँ पे मॉसफेट क्यों खराब होता है, बेसिकली जैसा कि यहाँ पे नेगेटिव जो रेजिस्टेंस था नेगेटिव का वो यहाँ पे जल गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मर से ये वाला ये पॉजिटिव आ रहा है और ये तीनों पिन यहाँ पे शॉर्ट है। तो यहाँ पे मतलब बेस पे जो गेट है इसका, ये मॉसफेट है। तो मॉसफेट का गेट पे भी हमको यहाँ पे लगभग 320 वोल्ट मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इस IC पर वो 320 वोल्ट जाएगा। तो उससे वो बचेगा नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली 15 से 20 वोल्ट के अंदर ही काम करता है। तो बचने का चांसेस है नहीं। तो एक बार और देख लेते हैं और एक्चुअल में वहाँ पे कितना वोल्टेज है वो भी देख लेता है। गेट पर देखिए, गेट पर यहाँ पे 330 वोल्ट आ चुका है और यहाँ पे वोल्टेज वो आया नहीं। तो हो सकता है कि ये वाला रेजिस्टेंस भी शॉर्ट कर दिया हो। ये तो इस वाला पॉइंट पर 300 वोल्ट, सॉरी इस वाला पॉइंट पर 300 वोल्ट आना चाहिए, नहीं आया है। तो देखते हैं, वो रेजिस्टेंस भी खराब हो चुका है शायद। यहाँ से 2 नंबर तो 35K का है। और यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस तो जल चुका है। यहाँ पे ये वाला जो है तो ये बेसिकली यहाँ तक जा रहा था, जो कि ये नेगेटिव था। ये नेगेटिव था। तो नेगेटिव वाला हिस्सा यहाँ से जा चुका है।
तो ये PWM IC खराब हो चुका है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। और यहाँ पे ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, PWM और मॉसफेट हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। तो IC को खरीद के लाते हैं, उसके बाद हम ठीक करेंगे बाद में। तो चलिए, हमारे पास 2 IC है, 3843 है और यहाँ पे तो 2 है, 2, 3, 1 सभी सेम ही होता है। तो यहाँ पे 2 था, हम 3843 लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा। तो चलिए, और मॉसफेट का नंबर देख लेते हैं, उसके बाद मॉसफेट यहाँ पे कितना वाट का है वो जानना पड़ेगा। सेम मॉसफेट शायद मेरे पास है नहीं, तो उनमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दूसरा नंबर भी चल जाएगा, लेकिन उसका वाटेज पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5N60 है, तो देखना पड़ेगा ये कितना वाट का है। तो 12N65 है मेरे पास। तो 12N मतलब 12 एम्पियर, 65 मतलब 650 वोल्ट का ये मॉसफेट है। और ये 5N मतलब 5 एम्पियर और 60 मतलब यहाँ पे 600 वोल्ट पे काम करेगा, तो इससे काफी बेटर है। तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो और मैं ऑब्वियसली पूरा डाटा शीट चेक करके एक्यूरेट बताऊंगा, तो यहाँ पे ये हम यूज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे जो भी कंपोनेंट खराब मेरे को दिख रहा है वो हमको चेंज कर देना पड़ेगा। तो पहला तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस था, जो कि एक जो ओम पे था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो इसको चेंज तो पहले ही करना पड़ेगा। और दीपावली चल रहा है, हमारे यहाँ पे काली पूजा होता है, तो काली पूजा का यहाँ पे जो बम वगैरह है, मतलब पटाखा यहाँ पे फूट रहा है, तो उसका ही आवाज आप लोगों को मिल रहा है। तो एक यहाँ पे 100 ओम्स दिखा है और एक यहाँ पे था 33 और 470। तो 470 यहाँ पे सही था, लेकिन यहाँ पे 37 था 100 ओम्स के जगह, तो उसको चेंज कर देंगे, 37 भी चेंज कर देंगे और IC भी चेंज कर देंगे। तो इस IC का बचना मुश्किल है, मतलब खराब ही होगा। तो 470 ओम्स का रेजिस्टेंस जहाँ पे था वहाँ पे 470 लगा देंगे, और 100 जहाँ पे था 100 भी लगा देंगे। चलिए 82 लगा देते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पे कम ही था, लगभग 37 के आसपास था, तो मैं यहाँ पे 80 लगा सकता हूँ। 80 लगा देता हूँ।
तो यहाँ पे तो मैंने कंपोनेंट क्या क्या लगाऊंगा वो मैंने चूज कर लिया, और यहाँ पे जो फ्यूज रेजिस्टेंस था उसको भी हमको खोल देना है। जो शांत रेजिस्टेंस था, फ्यूज नहीं, शांत रेजिस्टेंस। तो था यहाँ पे 5.8 या फिर 6 कह सकते हो। तो अभी हमारे पास 1 ohms है, तो 1 watt का ही है, सॉरी 4.7 नहीं था, 0.47 था, और ये 1 ohms का है। एक्चुअली में ये 4.7 था, लेकिन यहाँ पे मार्किंग दिया गया 0.7। तो यहाँ पे था लगभग 6.8 के आसपास था, लेकिन लिखा गया है यहाँ पे 0.47, और मैं लगा रहा हूँ 1 ohms का 1 watt। तो किसी के साथ किसी का भी बातें मैच नहीं हो रहा, लेकिन काम जरूर करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा ये वाला VCC कैपेसिटर, मतलब इससे हमारा 3843 जो IC है उस पे पावर जाता था। तो अभी जा रहा है कि नहीं वो भी देखना है, ठीक है। तो अभी हम इसको पावर ऑन करेंगे, तो मीटर को ऑन करेंगे। तो ये वाला वो कैपेसिटर है, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो लगभग 34, 35, 6 के आसपास चलेगा, क्योंकि इस पे कोई लोड नहीं है। तो इसका इनपुट सेक्शन मैंने ठीक कर दिया, और अभी हम IC लगाएंगे और मॉसफेट लगाएंगे। ओके, तो मॉसफेट को हम, और जो यहाँ पे अगर आपको ये मॉसफेट नहीं मिलता है तो ये लगभग 24 वोल्ट 2 एम्पियर का है, तो लगभग 50 वाट का कोई भी आप मॉसफेट लगा सकते हो, ठीक है। तो IC हम इनमें से एक लगा देते हैं हमारा। ओके, तो IC को मैंने चेंज कर दिया, मॉसफेट को मैंने चेंज कर दिया, और रेजिस्टेंस वगैरह कुछ हमारे ये इतना सारा कंपोनेंट मैंने चेंज कर दिया। तो अभी लाइन देने पर पावर आना चाहिए। तो और ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, जीना डायोड वगैरह तो है नहीं, अगर होता तो देखते, लेकिन यहाँ पे कुछ डायोड है, इसको ही चेक कर लेते थोड़ा बहुत। जी सही तो है, तो चलिए पावर ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर फीडबैक यहाँ पे सही रहता है तो लाइन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10K का वैल्यू भी देख लेते हैं, क्योंकि 10K बेसिकली पुल अप के लिए है। तो अगर इस पे पुल डाउन के लिए, सॉरी 10K सही है, एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है। चलिए ट्राई करते हैं, वोल्टेज हम देखेंगे। चलिए ऑफ टॉगल का 1 वोल्टेज चेक करेंगे, लाइन ऑन करते हैं, बम बोले। देखिए 1.2 वोल्ट आया,
लेकिन यहाँ पे चॉपर से कुछ सैरसर आवाज आ रहा है और स्मेल भी कर रहा है। तो शायद इसका चॉपर खराब हो चुका है, इसको रिपेयर करना सही नहीं होगा। तो पावर तो आ रहा था लेकिन अभी आना बंद हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या कुछ चेंज किया है वो थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे आईसी और ये आईसी नहीं है, ये आईसी मैंने चेंज किया है जो कि 3843 है, 2 था पहले। और यहाँ पे जो ऑप्टोकॉपलर है इसको भी मैंने चेंज किया क्योंकि ऑप्टोकॉपलर भी इस साइड का खराब हो गया था। तो ऑप्टोकॉपलर, आईसी और मॉस्फेट मैंने यहाँ पे चेंज किया है। तो इससे हमारा ये ऑन तो हो गया है, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे फैन नहीं घूम रहा है। तो फैन का कनेक्शन डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट करने से घूम रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसका जो बैटरी है वो कनेक्ट करने पर ये अगर चालू होता है तो ऐसा सिस्टम भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी अभी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। कस्टमर का कहूँगा कि आपका बैटरी पे कनेक्शन करने पर अगर फैन चल रहा है तो सही है, अगर नहीं चल रहा है तो लाना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट कर दूंगा तो हमारा फैन चलने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा ये चार्जर तो ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे और एक गौर करने वाली बात है, इसका ब्लू इसका पॉजिटिव है और ब्राउन इसका नेगेटिव है। तो मोस्टली ब्राउन जैसा ये दिख रहा है ये पॉजिटिव होता है, ब्लू नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पावर ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है तो ये ऑन हो रहा है। तो चार्जिंग पे अगर रहता है तो ये रेड लाइट जलता है, और क्योंकि अभी ये चार्जिंग पे नहीं है तो एम्पियर मोड करता हूं। तो 27.36 के आसपास है। तो एक्चुअल में 14 वोल्ट करके अगर दो बैटरी को पैरेलल सीरीज करेंगे, चार्जिंग सिचुएशन पर बैटरी का जो वोल्टेज है 14 होता है। तो 14 प्लस 14 लगभग 28 वोल्ट होना चाहिए। तो इनमें 27 के आसपास आ रहा है, जो कि सही है। तो चलिए, इस तरीके से हमारा ये चार्जर रिपेयर हो चुका है। तो अभी इसका पंखा नहीं घूम रहा है, तो पंखा कनेक्शन करने पर शायद घूमेगा। तो मैं श्योर नहीं हूँ, बहुत सारे चार्जर का बहुत सारा तरीके से ये कनेक्शन रहता है, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा। बैटरी कनेक्शन पर भी नहीं अगर चल रहा है तो पंखा को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।